इस प्यार के सदके, प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। हाँ माँ, अरे कितनी बार क्या बाइक चलाते हुए कॉल मत किया करें यार। अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन तू कहाँ चला गया है? मैं नाश्ते पे तेरा इंतजार कर रही हूँ और तू है ही नहीं। मीटिंग पे जाना था, मीटिंग पे, इसलिए जल्दी निकल आया। अच्छा सुने सुने सुने, मेरी बात सुने। अरे वो रात को बात की थी ना, तो आज जा रही है मामू की तरफ बात करने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, याद है याद है याद है, चली जाऊंगी। अच्छा रखता हूँ। अच्छा सुन, अजीब लड़का है ये। अदील को भी ना पूरे खानदान में सिर्फ वो मिरहा ही पसंद आई है। भाई पूरे खानदान में लड़कियां भरी हुई हैं, किसी एक पे हाथ रखो शादी करवा देती हो। और ये अदील है, इसकी समझ में कोई बात नहीं आती, हर वक्त बस मिरहा 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 करता रहता है। कितनी बार कहा है इसको यहाँ बाइक ना लगा के। ओए इधर आ, इधर इधर। क्या? अबे रुक, तुझे कितनी बार बोला इसको मना कर यहाँ बाइक नहीं लगाने। इतनी सारी जगह पड़ी है, कहीं भी खड़ी कर ले। ये जगह किसकी है? अच्छा भाई, जगह थी यार। किसकी जगह थी ये? ये जगह किसकी है? अच्छा भाई, ये नहीं ये होगा। जगह किसकी है? नहीं होगा। ये जगह किसकी है? आप क्या? निकाल निकाल निकाल। चल बस कर दे, ले लगा दीजिए इसको यहाँ। अस्सलाम वालेकुम शर्जील साहब, कैसे हैं आप? जी जी सर, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है, बस आधे घंटे में आपको ईमेल कर रहा हूँ। ओके, ऑल राइट सर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मेरी बात सुनो, आज ऑफिस से जरा जल्दी आ जाना, सुबह तो देखने लोग आ रहे हैं ना। अरे मेरी जान, मुझे याद है, आप क्यों परेशान होती रहती हैं? इंशाल्लाह हो जाएगा उसका रिश्ता। अच्छा मैं निकल रहा हूँ, आपसे इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जल्दी आना। ओके, आ जाऊंगा। ओ भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है बाहर, लेकिन अम्मी है ना, उन्हें मुझे किचन से बाहर निकलने नहीं देना। मेरा एक मशवरा है कि तुम किचन में रहो, क्योंकि जिस टाइप का उनका मूड चल रहा है ना, मुझे लगता है फिर तुम्हारे लिए परेशान होना शुरू हो जाए। निम्रा, यहाँ आओ। देखा जी अम्मी, गुड लक। बाय बाय भाई। ओके बाय, बात अल्लाह सुनो मेरी। हाफिज। अस्सलामुअलैकुम अब्बा। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। अब्बा ये क्या, आपने अभी तक दवा नहीं खाई? क्यों मुझे बच्चों की तरह तंग करते हैं? चलिए जल्दी से खाएं। अच्छा अच्छा, खा लूंगा बेटा, सुबह सुबह मुंह ही कड़वा कर जाती है मेरा। खा लूंगा, अभी जरा दिल निकालना ना। हाँ अब्बा, दवा दिल की चाहत के लिए नहीं, दिल को बचाने के लिए खानी पड़ती है। चलिए जल्दी से खाएं ना, देर हो रही है। वैसे मैंने नोट किया मेरी कोई बात नहीं मान रहे आजकल। हाँ, तू तो बड़ा मेरी बातें मानती है ना। अच्छा वो सफीना आ रही है तो सोच लो फिर। खुदा के वास्ते अब्बा, ऑफिस जा रही हूँ ना मैं, और आप ये सब लेकर बैठ गए, मना करें फूफो को। अच्छा अच्छा, उसे तो मैं मना कर लूंगा, लेकिन वो जो दफ्तर में तुम्हारा दिमाग खराब कर रहा है ना, उसे भी कह
अगर वालिदैन को जल्दी से मुझे मिलाए, वरना वो ना हो कि मैं अपना ही फैसला बहुत। अच्छा, ये पकड़िए, दवा खा लीजिए। ये बातें हम बाद में करेंगे, लीजिए ना, मुझे देर हो रही है। खाना मत बनाइएगा, मैं लेकर आऊंगी। ओके जनाब, ओके। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, पुप्पो को मना कर दीजिएगा। ओके। बातें तो बनाना इससे किसी की। इधर देखो, आप ही ये लें। क्या ये? मास्क है, अम्मी ने बनाया है स्पेशल आपकी स्किन के लिए। आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा फॉर सॉफ्ट स्किन। जल्दी से लगा लें। क्या समझ रखा है मुझे? कोई डेकोरेशन पीस हूं मैं जिसे रोज झाड़ पोंछ के गाहक के सामने पेश किया जाता है? कोई गाय हूं मैं? जान छोड़ दो मेरी, मुझसे नहीं होते रोज रोज ये ड्रामे। ओहो आप ही, लेकिन आपने सुना नहीं अम्मी क्या कहती हैं कि जहाँ बेरी होगी वहां पत्थर तो आएंगे ही। कोई बेरी नहीं हूं मैं, जीती जागते इंसान हूं। मेरे सीने में भी दिल है, तकलीफ होती है मुझे। तुम जाओ जाके अम्मी से कह दो कि मेरे लिए रिश्ते देखना बंद करें, वरना पागल हो जाएंगे हम दोनों। मगर आप ही, आप ये मास्क जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है? मुझे कोई मास्क नहीं लगाना। चलो लेके जाओ और जाके अम्मी को कह दो मुझे नहीं लगाना। जाओ यहाँ से। आप भी जाओ, एक तो इन दोनों के बीच में मैं फंस जाती हूँ। तूबा बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? कम से कम नहा धोकर बेहतर कपड़े पहन लो बेटा। क्यों? क्या हुआ है मेरे कपड़ों को? बिल्कुल ठीक तो है, ऐसे अच्छी नहीं लगती मैं आपको? अरे क्यों अच्छी नहीं लगती, लेकिन खास मौकों पर डिमांड होती है ना, मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ता है। माँ बाप सिर्फ बेटी के लिए ही मजबूर होते हैं। अपनी बेटियों को सजाते हैं, संवारते हैं, लोगों के सामने पेश करते हैं। क्या आओ, पसंद करो और ले जाओ। तूबा मेरी बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। शादी ब्याह के मामलात में माँ बाप मजबूर हो जाते हैं बेटा। चलो तैयार हो जाओ, तुम तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाया करो। मैं तुम्हारे कपड़े निकालती हूँ। नहीं, आप रहने दें, आप जाएं, मैं तैयार हो जाऊंगी। अच्छा चलो तैयार हो जाओ। अच्छा सामने काम सीधी रखा करो ना। आज ज्यादा देर नहीं होगी। कॉल कर रही थी सुबह तुम्हें, मैं पिक नहीं कर सकता था। अरे मेरा टेक्स्ट कर तो दिया था, घर में एक इशू था। तुम और तुम्हारे इश्यूज। मेरा क्या हो गया है यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? रोज रोज मैं अब्बा को इनकार कर कर तंग आ गई हूँ। तुमने अपने घर वालों को नहीं लेकर आना तो मुझे एक ही बार बता दो, मैं कहीं और शादी कर लेती हूँ। देखते रहना घर। ताने दे रही हो मुझे? रियलिटी बता रही हूँ। कम ऑन यार, मेरा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अमीर तूबा से पहले मेरे रिश्ते के लिए किसी सूरत नहीं मानेंगी। हे यार प्लीज मेरी तरफ देखो। मेरा मैं खुद इन सारी बातों को लेकर बहुत डिस्टर्ब हूँ। यू हैव टू बिलीव मी। बस थोड़ा सा इंतजार हो। हे स्माइल। थैंक
बेटी तो अच्छी है लेकिन कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। देखिए बहन, हमारे खानदान में ऐसी लड़कियां पसंद नहीं की जाती जिनके बाल लंबे हो, आईब्रो बनी हुई हो और नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई हो। तो माफ कीजिएगा, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। तुम तो तैयार हो गई? अब चेंज कर लो बेटा, वो लोग नहीं आ रहे, उनका शायद खानदानी में रिश्ता तय हो गया। तुम चेंज करो बेटा। जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो ये रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी। ये दिल तन्हा जी, पता नहीं क्या मुसीबत है, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। क्या हो गया, क्या परेशानी है? अरे कुछ नहीं हो गया, कोई परेशानी नहीं है मुझे। भाई पता तो चले, इतना गुस्सा किस बात का है? अरे बोल दिया ना आदिल, कुछ नहीं हुआ। मामू के कहीं थी? मामू के, हाँ हाँ गई थी। फिर क्या, वही घुसी पिटी बातें हैं उनकी। सवाल गंदुम जवाब चना, ऐसे घुमा रहे हैं हमें। अरे भाई पता तो चले आखिर क्या कह दिया उन्होंने ऐसा? अरे क्या कहना है उन्होंने, सोचूंगा, इस्तिखारा करूंगा, उससे मशवरा तो कर लूं कम से कम। मिरहा से मिरहा ना हो गई, सदर हो गई, जिससे मशवरे करते फिरेंगे। हाँ गोया मामू ने जवाब दे दिया। बस छोड़ो, मेरा तो दिल बहुत खराब है। ना ढंग का जवाब दिया, ना हाँ की ना की, बस गोल मोल बात कर जाता है भाई मेरा भी। सोचो तो सही, उनका मतलब है हम इंतजार करते रहे, लटके रहे उनकी बातों में और कहीं और रिश्ता कर ले। दिल मेरा बच्चा, तू ही मेरी बात मान ले। देख, तू ही अपनी जिद छोड़ देना। मैं अपने बेटे के लिए सलीकाशार, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। ऐसी लड़की आएगी जो पूरे खानदान में नहीं होगी, और तो और तेरा मामू भी ना जल भुन जाएगा। अरे छोड़िए अम्मा, देखते हैं कौन जलता भुनता है। बड़ा हल्का ले लिया आपकी भतीजी ने आपके बेटे को। अम्मी, मैं जानता हूँ कि इस वक्त घर का माहौल कुछ थोड़ा सा अलग चल रहा है और मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन एक बार मेरा के घर आए, तो इसमें हर्जी क्या है? बेटा तुम देख तो रहे हो कि घर में सब कुछ क्या हो रहा है, उसके बावजूद तुम शादी मैं शादी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार उनके घर आए, देखा है, मिलाएं और बस। असमन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा कि मैं क्या करूं। पानी चाहिए था इसलिए आई। बाद में बात करते हैं फिर, ठीक है?
अम्मी, अगर असमत इतना इसरार कर रहा है तो क्या जरूरी है कि हम उसे मजबूर करें कोई गलत कदम उठाने पे? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझती हैं। अगर बड़ी बहन की शादी नहीं हो तो क्या जरूरी है कि बाकी बहन भाई इंतजार की सूली पे लटके रहें? असपंद अगर कहीं प्रपोजल भेजना चाहता है तो आप क्यों जिद कर रही हैं उसे? बस करो तुम ये बातें। तुम्हारे अबू ने ढंग से खाना भी नहीं खाया। ये मेडिसिन उनको दे कर आओ बेटा। ये लो, जाओ जाओ दे कर आओ। जाओ भी। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। सब खैर है? आज घर में सबका मूड खराब। होना क्या है, भाई ने अम्मी को भेजा था मामू के घर रिश्ते की बात करने के लिए। मामू ने बात ही गोलमोल करके अम्मी को वापस भेज दिया। तो अदील को लगता है कि मेरा उसका परफेक्ट मैच। बहुत अच्छा। हमारे भाई साहब को तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, भाई और मेरा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और अव्वल तो इनकी शादी होने नहीं वाली, और खुदा ना खास्ता अगर गलती से हो भी गई तो इनकी निभेगी नहीं। मैं लम्हे भर के लिए सोच रहा था कि अगर अदील और मेरा का हो जाए तो नहीं सोच भी नहीं पाया। अच्छा खैर, ड्रॉर खोलो। इसमें क्या है? खोलो ना। तुम्हारी फीस के पैसे, एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया था, उससे पेमेंट आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो जाओ, पढ़ना नहीं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। यार स्टॉप इट यार, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? समझने की कोशिश करो, तुम मेरे लिए टाइम पास नहीं हो। असफल, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। खुदा हाफिज। क्या मुसीबत है यार। ताहिर के मिलने वाले हैं, उसी का फोन था। लड़के वाले कल आना चाहते हैं। अच्छा, लड़का क्या करता है, कैसा है? इटली में सेटल है, साथ ही ले जाएगा, लेकिन शादी वो जल्द करना चाह रहा है। अल्लाह करे इशफाक, मेरी तूबा उनको पसंद आ जाए। अब तो जिसके पास भी बैठो ना, तो बस वो एक ही बात करेगा, तूबा का हो गया, तूबा का कब करेंगे, जैसे सारी दुनिया को एक ही फिक्र हो। अल्लाह मालिक है। देखो, लोग तो बातें करते ही हैं, तुम तो कम से कम खुद को कंट्रोल में रखा करो। अब ऐसी भी कोई उम्र नहीं निकली जा रही उसकी। आप कहाँ जा रही हैं? खाना नहीं बना रही? मुझसे नहीं बनता खाना, जिसने बनाना खुद ही बना ले। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तो क्यों ना हो गुस्सा में? मुझे लगता है दुनिया के सारे मसले खत्म हो गए, सिर्फ एक ही इशू बचा है, तूबा की शादी, तूबा की शादी, तूबा की शादी। हद होती है। अम्मी अब्बू को इस घर का कोई और मसला दिखाई भी देता है या नहीं? और तुम क्यों नहीं बात करते अब्बू से? अम्मी के पीछे पड़े हो, अम्मी तुम्हारी बात सुनी ना ले।
इन्हें क्या हो गया? आओ आओ आओ। अरे फिल्म में तो आ जाते हो यार, यहाँ नहीं आते? हाँ, अरे हम अपनी कबूतरी को फोन करते हैं। हेलो, डिठाई इस इंसान पे खत्म है। जी कहिए। अरे 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 अरे, भाग खुल गए हमारे। कब से फोन कर रहा हूँ, कहाँ होती हो भाई? अदील, शायद आप भूल रहे हैं कि मैं जॉब करती हूँ और फिर घर आकर अकेले सारा काम भी संभालती हूँ। फारग नहीं होती मैं। अरे तुम्हारा अकेलापन दूर ही तो करना चाहता हूँ मैं। इतना कतराती क्यों मुझसे? पहली बात, मुझसे तमीज से बात करो। तुम्हारी ये घटिया गुफ्तगू सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हुई। अरे इसीलिए तो तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहूं, सीखूं सिखाऊं, फिर तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करूं। अब्बा से बात करनी है तो उनके नंबर पे फोन कर लेना थोड़ी देर तक। अभी वो दवा खा के सो रहे हैं। और कोशिश करना कि दोबारा मेरे नंबर पे कॉल मत करना, प्लीज। अरे लेकिन हम इस हिसाब से सिर्फ असफल निकाल सकता है मुझे। आखिर को तो हमारी ही होगी, पछताएगी बात में, हैं? ये लो। बानो बस मेज पे रख दो। आपके यहाँ लड़की खुद चाय लेकर नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो दरअसल किचन में काम कर रही है ना। बानो जाओ, तू बहू को बुलाओ। अल्लाह का दिया हुआ हमारे भाई के पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। और चिराग लेके भी ढूंढेंगी ना, हमारे भाई जैसा नहीं मिलेगा आपको। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमें भी आप जैसे अच्छे लोगों की तलाश थी। बाजी आपको बुला रही हूँ। चलें जी, आप ही, आपका बुलावा आ गया। बानो जी, 4 बज गए, आपके जाने का टाइम हो गया है। आप ये ट्रे बाहर रख दें और मैंने आपके लिए कुछ सामान रखा है खाने के लिए, वो लेती हुई जाइएगा, ठीक है? शुक्रिया। आप ही। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के ऐसे लोगों से कतराती हूँ? ऐसी बात नहीं है। रिश्ते वालों के सामने अब्बू का झुका हुआ सर, अम्मी की मिनमिनाती बातें तकलीफ देती हैं मुझे। क्या कमी है मुझ में? क्या कसूर है मेरे माँ बाप का? लड़की के माँ बाप, यही कसूर। अच्छा, आप इन बातों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। चले उठे, वहां से आपका इंतजार कर रहे हैं। और आज आप बहुत प्यारी लग रही। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही? तुम्हें अंदाजा है कि मेरे घर में क्या सिचुएशन चल रही है? थक गई हूँ मैं अब्बा को इनकार करते करते। खफा रहने लग गया वो मुझसे। यार मेरा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं
मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मजबूर हूँ बस। यार अम्मी की ख्वाहिश है कि पहले तूबा का रिश्ता हो जाए। एटलीस्ट तुम तो मुझे जानती हो ना। तुम्हें जानती हूँ ना, तुम्हारे घर वालों को नहीं जानती। क्या गारंटी है इस बात की कि इतना इंतजार करने के बाद भी वो इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे, हाँ कह देंगे? ना करती तो क्या जवाब दूंगी अब्बा को? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? थैंक यू। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? एक बार भी तुम्हारे घर वाले मेरे अब्बा के पास आए रिश्ता लेकर? तुम्हारी अम्मी ने बात की है या तुमने अपनी अम्मी से बात की है? नहीं असफन, तो इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं कि इतना वेट करने के बाद भी वो इस रिश्ते को हाँ कर देंगे। क्या गारंटी चाहिए तुम्हें? बोलो, बताओ मुझे। अभी इसी वक्त मांग सकते हो मेरे अब्बा से मेरा रिश्ता? राजी कर सकते हो अपनी अम्मा को इस रिश्ते के लिए? नहीं, मजबूरी। वो कोई और ही होते हैं असवन जो अपनी बात पे डटे रहते हैं, जिनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, क्या कहना है। तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मुझे इंतजार करवा सकते हो बस। चलो। कहाँ चलो? चलो ना मेरे साथ, चलो। क्या कर रहे हो? उठाओ अपना बैग, उठाओ, चलो। असवन, चलो। असवन, ये मेरी बड़ी बेटी है तूबा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। आपकी छोटी बेटी नजर नहीं आ रही। अगर उसे बुला लेती तो उसे भी देख लेते। वो दरअसल अपनी खाला के घर गई है। अगर यहाँ होती तो मैं जरूर मिलवाती। देखें, सच्ची बात तो ये है कि हमारे भाई को ना जरा छोटी उम्र की लड़की पसंद है। वो मैंने तस्वीर देखी आपके भाई की। इतनी छोटी उम्र तो नहीं है उसकी, कम से कम 30 साल का तो होगा। लड़के की कमाई देखी जाती है, उसकी उम्र नहीं देखी जाती। और आपकी लड़की भी अच्छी खासी मैच्योर दिखती है। चलो चले। नहीं, आप बैठे तो सही, मेरी बात सुने। देखिए, अगर आपको कोई बात बुरी लग गई हो तो प्लीज मेरी बात जो सितम सहे कोई गम नहीं, मेरी जिंदगी में आते जाते पल थम गए। क्या हुआ जो रुत बदल गए, जो थे अपने थे वो अजनबी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से ये फूल है आपके लिए। थैंक यू। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है। क्या हो गया, क्यों परेशान हो रही हो? इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं खुद जाकर अंकल को सब बताऊं। अब तो गारंटी है ना तुम्हारे पास? और इंशाल्लाह आज तुबा का भी रिश्ता तय हो जाए। हेलो जी अबू। असफन कहाँ हो तुम? जल्दी से अपनी अम्मी की ब्लड प्रेशर की दवाई लेकर घर पहुंचो। क्यों, क्या हुआ, खैरियत? हाँ बस उसकी तबीयत खराब हो गई है, तुम जल्दी से दवाई लेके घर आओ जहां भी हो। हाँ हाँ ठीक है, पहुंच रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। घर जाना है, आ जाओ। तूबा, जी अम्मी। आई, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो बेटा? नींद नहीं आ रही थी मैं, इसलिए यहाँ आ गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है। जाएं अपने कमरे में जाके आराम करें। कर लूंगी, आराम भी कर लूंगी। ये टेरेस का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? पता नहीं, मैं देखती हूँ। नहीं नहीं बच्चा, तुम जाके आराम करो, जाके सो जाओ, नींद भी आ जाएगी। ठीक है, जाओ मेरे बेटे, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, जाओ तुम। टेंशन की कोई बात नहीं है यार, बस वही यूजुअल स्ट्रेस लेती रहती हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत डाउन हो जाती है। खैर तुम ज्यादा मत सोचो इस चीज के बारे में, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम सोई क्यों नहीं हो अभी तक? अच्छा, सारी टेरेस की लाइट्स ऑन है, इस वक्त कौन है बाहर? हाँ, सही कह रही हो। ठीक है असफन, या मैं बाद में बात करता हूँ। जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा इस वक्त? अम्मी वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा इधर आ जाऊं, जरा हवा को एंजॉय कर लूं। फोन किसका था? किसी का फोन नहीं था। तो सवाल क्यों पूछ रही हैं? अंदर चलते हैं। तूबा अंदर बैठी हुई है, तुम टेरेस पे घूम रहे हो, मुझे तो तुम बहन भाई की नहीं समझ आती। पागल करोगे मुझे तुम लोग। क्या हो गया, इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? सर पे सवार करना चाहती हैं सारी बातों को। देखें डॉक्टर ने भी आपको मना किया है कि स्ट्रेस नहीं लिया करें। तो तुम लोग मुझे आराम करने दो तो मैं करूँ। अच्छा सारी बातें छोड़ें, दवाई लिया आपने टाइम पे? हाँ लिया। ओके सही से बंद करो। हाँ बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ ना। चलो आ रहा हूँ, मेरे साथ चलो। तो ठीक चलो ठीक है। अच्छा अम्मी मैं जरा कमरे की तरफ जा रहा हूँ। शबा खैर। ओके, तो ख्याल रखिएगा। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? बात तो सुने। क्या हो गया? देखें, एक सूट भी ढंग का नहीं है। निम्रा ने सारे सूट यूनिवर्सिटी पहन पहन के खराब कर दिए। क्या करना है नए सूट का? कोई आ रहा है क्या? आ नहीं रहा, मुझे जाना है। मेरी दोस्त है ना शिजा, उसका निकाह है संडे को, इनवाइट किया है उसने मुझे। अब चलें और मुझे एक अच्छा सा जोड़ा लेके दें। उसका भी निकाह हो रहा है? अम्मी प्लीज, किसी के निकाह के बारे में सुन के ऐसे मत हो जाया करें। और वैसे भी शिजा की मंगनी बहुत पहले तय हो चुकी थी उसके कजन के साथ। आप चले मेरे साथ, अच्छा सा जोड़ा लेके दें मुझे। चलें जल्दी से जाएं, कपड़े चेंज करें, हम जाएंगे शॉपिंग करेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। अच्छा है ना अम्मी? अच्छा आप यहाँ बैठ जाएं, मैं कुछ कपड़े देखती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आप यहाँ से आराम से बैठ जाएं।
अम्मी ये देखें, ये कैसा है? ताबिंदा, तुम यहाँ कहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये दिन भी देखना नसीब हुआ कि तुम तूबा के जहेज की तैयारियां कर रही हो। बेटा तुम जाओ कपड़े पैक करवा लो। बिल करते हैं प्लीज। पहले इसका कर दे जल्दी में। मैम पहले आइए। तो अरे कर देगा तो क्या? पहले इसका कर दे जल्दी में। मैम पहले आइए। तो अरे कर देगा तो क्या? कर देगा। आ गए अदील के अब्बा। हमारे पास भी कभी बैठ जाया करो। बैठो। बड़े प्यार से बुला रही, कोई ना कोई काम होगा। काम क्या होना है मुझे तुमसे? बस एक जरूरी बात करनी है, अगर ठंडे दिमाग से सुन लो तो। मैं ये कह रही थी कि भाई अगर सलमान भाई मिरहा का रिश्ता नहीं देना चाह रहे अदील के लिए, तो अदील क्यों जिद किए जा रहा है? उसको जिद्दी बनाए किसने? तुम ही उसकी हर बात को शय देती रहती हो ना। बेटा बेटा बेटा, अब भुगतो। अरे हाँ, तो मैं कौन सा इनकार कर रही हूँ? है वो मेरा बेटा, और वो भी मेरा लाडला, सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा अजीज है मुझे अदील। मगर उस मिरहा को भी तो देखो ना, उसके नखरे देखें। तो ये सोच रही हूँ कि बुढ़ापे में हमने जरूर तिगनी का नाच नाचना। ठीक है, समझाता हूँ उससे, लेकिन तुम भी अपने भाई को समझाओ। मीरा के रिश्तों को ऐसी कौन सी लंबी कतार लगी हुई है जो हमें इनकार कर रहे हैं? कब जाएंगे दोनों? लेकिन वो नहीं चाह रहे ना अदील के साथ खपना। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो अदील के गुस्से से डर रहे हैं। ये भी तो भड़क जाता है हर बात पे। मैं कुछ बोलूंगा ना, तुम भी भड़क उठोगी। ठीक है, समझाता हूँ उससे। अल्लाह करे उसे मेरी बात समझ आ जाए। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। पागल करके रख दिया घर वालों ने। भाई तुम्हारा अकीदा पक्का हो या ना हो, मेरा अकीदा बहुत पक्का है। शाहू बाबा के दरबार की मशहूरी ही लड़कियों के रिश्ते की वजह से है। मैं तो कहती हूँ जाके चढ़ावा चढ़ा दो तुम भी, और अगर फिर भी रिश्ता ना हुआ ना तो भले मेरा नाम बदल देना। चढ़ावा? कैसा चढ़ावा? भाई जैसी जिसकी हैसियत। अपनी सोसाइटी की जुबैदा है ना, उसने 2 तोले का हार चढ़ाया था। कोई सोने का ताज चढ़ाता है, कोई अंगूठी चढ़ाता है, कोई छल्ला, और उनके गले में पैसे भी डाल सकते हैं। भाई ये तो अपने अपने लगन की बात है। वैसे शाह बाबा की दुआओं में बहुत असर है। अच्छा मैं चलती हूँ, कुछ चीजें भी देखनी है मुझे। अरे क्या हुआ अम्मा? क्यों लेटी हैं यहाँ? लेटी हूँ, अपनी मर्जी से लेटी हूँ। और वैसे भी तुझे क्या लगे? तबीयत ठीक हो या खराब हो, मरूं या जीऊं, तुम्हें इन बातों से क्या लगे? तुम करो ना अपनी मनमानियां, अपनी जिंदगी खुशी से जी लो तुम। मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं हूं। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा? मिरहा वाली बात पे नाराज है ना?
जब तुझे पता है कि मैं उस बात पे नाराज हूं तो फिर क्यों पूछ रहा है? अपने बाप की तरह चस्के लेने की आदत नहीं जाती तेरी। अम्मा क्या? अम्मा चल हट, दफा हो जा यहाँ से, चल। अम्मा अरे क्या अम्मा अम्मा लगा रखी है? कितनी बार तुझे बता चुकी हूँ कि सलमान भाई बहाने बहाने से बार बार मुझे मना कर चुके हैं कि नहीं करूंगा ये रिश्ता, मगर तू है कि तेरी जिद्दें खत्म ही नहीं हो रही। अबे क्या करूं, बार बार जाके जूते खाऊं वहां से? अच्छा, जो मैं कर रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है आपको? जो मामू कर रहे हैं वो नजर नहीं आता? वाह। हाँ ना, उनकी बेटी है, जहां मर्जी उसका रिश्ता करें, हमें दें दें ना दें ना दें, उनकी मर्जी। अब उठा के तो ला नहीं सकते बेटा। क्या आइडिया बुरा नहीं है अम्मा। मैं मारूंगी, मैं बता रही हूँ तुझे, मार खाएगा मुझसे। अच्छा 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 अम्मा। अच्छा 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 अम्मा, एक शर्त है फिर मेरी। हाय मेरे अल्लाह, बोलने शहजादा साहब, अब क्या शर्त है आपकी? एक आखिरी ट्राई मैं भी करके देखता हूँ। आखिरी ट्राई? देखिए, मैं मामू से जाकर पूछूंगा भाई आखिर बुराई है क्या मुझमें, उसके बाद नाम भी नहीं लूंगा, आपकी कसम। अच्छा अच्छा, जिद्दी तो तू है ही। जा जा मेरा बच्चा, जा। जूते खाने का शौक है ना, जा खा ले जाके जूते। अरे लाजमी थोड़ी है अम्मा, हो सकता है मैं उसको यहाँ ले आऊं जूते खिलाने के लिए। तू नहीं बाज आए। आप लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ अच्छा सा मंगवा के खिला मुझे। मैं खिलाता हूँ। खटमल हो गए अम्मा घर में। हाँ, कुछ करती हूँ बंदोबस्त इनका। भाई तुम्हारा अकीदा पक्का हो या ना हो, मेरा अकीदा बहुत पक्का है। शाहू बाबा के दरबार की मशहूरी ही लड़कियों के रिश्ते की वजह से है। मैं तो कहती हूँ जाके चढ़ावा चढ़ा दो तुम भी, और अगर फिर भी रिश्ता ना हुआ ना तो भले मेरा नाम बदल देना। वैसे शाह बाबा की दुआओं में बहुत असर है। अम्मी क्या वो डर गई? नहीं, वो मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, आपको देखा, सोचा सलाम करके चला जाऊं। ओके। सुनो जी बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ओके ठीक है, कितने चाहिए आपको? 2.5 लाख। 2.5 लाख? अम्मी इतने पैसे क्यों चाहिए आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-2.5 लाख रुपए क्या होते हैं, और चाहिए और पैसे दे दूंगा, लेकिन जरा वजह तो बताएं। अब पैसों के लिए तुम्हें एक एक जरूरत बतानी पड़ेगी, ये हैसियत है मेरी। अम्मी ऐसी बात नहीं है, और बता देने में क्या हर्ज है, बताएं ना क्या करना है इतने पैसों के साथ। असफन, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, किसी बाबा से दुआ करवानी है। फरीदा कह रही थी कि उनके दरबार पे जाके जो दुआ मांगो मन्नत पूरी हो जाती है, बस चढ़ावे के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं? मतलब अब दुआ कबूल करवाने के लिए आप पीर बाबों के पास जाएंगी? तुमने पैसे देने हैं तो दो, वरना मैं खाली हाथ नहीं बैठी हूँ। मैं खुद ले जाऊंगी अपनी बेटी को दरबार पे। अम्मी आप तूबा को किसी भी दरबार पर लेकर नहीं जाएंगी। सुन बेटा, तू मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि क्या बात है, और अगर आइंदा आपने ऐसे सोचा तो मैं अब्बू से जिक्र कर दूंगा। असफन, अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, बहुत हो गया, अब ये हिमाकत मत कीजिएगा, हद हो गई है। क्या बात है, आज तुम जल्दी जा रही हो? हाँ, वो अब्बा की तबीयत नहीं ठीक। कोई काम? नहीं, अब तुम्हें देखने के लिए काम का होना जरूरी नहीं। घर बताया हमारे बारे में? देखो मेरा, तुम्हें जो है ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
जब मैं इतना बड़ा स्टेप उठा सकता हूँ तो मैं अपने घर भी ले जा सकता हूँ, और वो भी सब लोगों की मौजूदगी में। एक अजीब सा डर रहने लग गया है मुझे। अब्बा से शर्मिंदगी अलग, पता नहीं कैसे उनका सामना करूंगी, क्या बताऊंगी। देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस यू, मैं बहुत जल्द सबको सब कुछ खुद बताऊंगा, तुम्हारे अब्बा को भी। जी अब्बा, बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। जी जी, खुदा हाफिज। मैं लेट हो रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, जस्ट कॉल मी, ओके? ख्याल रखना अपना। आई विल। रेडी है ना? जाओ। हाँ जाओ। कहीं एजाज ना ये पैसे देख ले, फिर कह देगा दवाई के लिए 1000 दे दो। हाँ? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, हीरो लग रहा है मेरा बच्चा तो। कहाँ जाने की तैयारी है? और ये हाथ में क्या है? ये मिरहा से मिलने जा रहा हूँ। आप भी चले ना साथ, आए। रहने दे, मैं नहीं जाती उस मिरहा से मिलने के लिए। अरे अपने भाई के घर मैंने फोन किया, उस मिरहा नहीं उठा लिया। इतने बुरे तरीके से उसने मेरे साथ बात की कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। मेरा तो दिल ही खट्टा हो गया भाई। तो आज मीठा कराते हैं ना, मिठाई लेकर चलते हैं। आज मैं खुद बात करने जा रहा हूँ उससे। मेरी तो तू कभी बात नहीं मानेगा। और मेरा बच्चा, चल जा तू, जा जा। मेरे खुदाया, कैसे समझाऊं इस जिद्दी लड़के को, अपनी मर्जी करेगा। पैसे कहाँ गए?
ये तो मेरा अपना है ना, अगर इसमें से मैं कुछ वहां चढ़ाऊं, हाँ ये सही है। तूबा, तूबा बेटा, तूबा। जी अम्मी जी। ओह तूबा जल्दी करो बेटा, ये चादर पहनो, चलो चले, कोई आ ना जाए। कहाँ जाना है? अरे मैंने तुम्हें कहा नहीं था दरबार पे जाना है, चलो जल्दी करो। अम्मी मैं किसी दरबार पे नहीं जाऊंगी, असफल ने सख्ती से मना किया, वो नाराज हो जाएगा अम्मी। वो तो बेवकूफ आदमी है, तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो। अम्मी बस अभी आ जाएंगे। अम्मी मुझे नहीं जाना, आपको पता है मुझे ऐसी जगहों से डर मेरी लगता है। बात मानो ना। दवाइयां वक्त पे नहीं ले रहे आप? तबीयत ऊपर नीचे रहती है आपकी। बस बेटा, एज फैक्टर और कुछ परेशानियां भी तो है, तुम जानते हो। जी जी हाँ। तुम सुनाओ, खैरियत से आए हो ना? ये अम्मी ने भेजा था ये कुमारिया के लिए लेकर आई, वो मिर्हा के लिए भी लेनी था। माशाल्लाह माशाल्लाह। है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? कमरे में होगी, बुलाता हूँ। मेरा बेटा, आना बेटा जरा। जी अब्बा आई। जी अब्बा। देख बेटा, तुम्हारी फुफ्फा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। मेरा फोन कहाँ है? ओ कमरे में। हाँ कमरे। मैं सर सुन के आया बेटा। भाई मेहमान यहाँ बैठे हैं, मेजबान गायब हैं, क्यों? आप जिनके मेहमान हैं शायद वो आपको लॉन्च में कंपनी दे रहे थे। ये लाया था तुम्हारे लिए, लो। अरे लो, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। कौन? क्यों बार बार मेरे प्रपोजल रिजेक्ट कर रही हो? मुझसे अच्छा लड़का मिलेगा नहीं तुम्हें। हा? क्योंकि अदील एक बददिमाग और अक्खड़ शख्स के साथ मुझे अपनी जिंदगी जाया करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। और तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मुझे तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम जानती हो मेरा, मैं जिस चीज की ख्वाहिश करता हूं उसे पा लेता हूं, वरना बर्बाद कर देता हूं। और तुम मेरी दिली ख्वाहिश हो। अच्छा खैर छोड़ो ये, मैं भूल जाता हूं कि मामू ने अम्मी से क्या कहा, पर मैं ये देखो, वो क्या करते हैं फिल्म में, कुछ वो होता है ना, वो ये करते हैं ना वो हीरोज, ये कौन सी डांस? ऐसा ऐसे पागल तो नहीं हो गए? हाँ दो तो ना। छोड़ो मेरा अदील, अदील छोड़ो मेरा। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे घर वालों के मुंह पर मारूंगी ये मैं। अरे तुम्हारी जैसी फितरत है ना, मैं क्या कोई और लड़की भी मिल गई ना तो शुक्र अदा करना।
अब ऐसा है मेरा कि इसका बदला तो मैं लूंगा। अब बच के रहना इस बददिमाग आदमी से। निकलो यहाँ से। क्यों अदील चला गया क्या? क्या बात है, तुम भी कुछ परेशान लग रही हो। खैर? अब्बा क्या वाकई आपको अदील में कोई खराबी नजर नहीं आती? क्या नक्शी क्या है उसमें? भाई बरसर रोजगार है, अपना घर है, फिर बचपन से देखा भाला है, रिश्तेदार भी है। हाँ जरा गुस्से का तेज है, ये थोड़ी सी खराबी है उसमें। आपके नजदीक ये एक छोटी सी खराबी है। बाप, आपने मुझसे मेरी पसंद का पूछा था, वो जल्द ही रिश्ता लेकर आएगा और मुझे यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा। लेकिन फिलहाल इस अदील का टॉपिक बंद कर दीजिए प्लीज अब्बा। क्योंकि अदील एक बददिमाग और अक्खड़ शख्स के साथ मुझे अपनी जिंदगी जाया करने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे घर वालों के मुंह पर मारूंगी ये मैं। अरे तुम्हारी जैसी फितरत है ना, मैं क्या कोई और लड़की भी मिल गई ना तो शुक्र अदा करना। दिन मेरा हाथ छोड़ो मेरा। चलो बेटा। अम्मी उसे चोट लगी है, उसे देखें तो सही। अरे रहने दो, इतने लोग हैं, देख लेगा कोई। घर भी चलना है, चलो। अम्मी कम से कम रेस्क्यू को कॉल कर देते, वो उसे देखे तो सही जाके। पागल हो गई हो तुम, हमारा क्या काम है, पता नहीं कौन है। चलो तुम, चलो चलो घर चले। आ गए आप दोनों? कहां से आ रहे और कहां लेकर गई थी तुबा को आप? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आप इसे दरबार लेकर गई थी ना? अम्मी मैंने मना भी किया था कि ऐसा मत करें, फिर भी। और तुम खबरदार जो आइंदा दोबारा इनके साथ गई। पता नहीं क्या पीरों से दुआ करने का शौक पड़ गया आपको। पता नहीं किन पीर बाबों के चक्कर में पड़ गई हैं आप भी। क्या हो गया? अरे यार बस क्या हुआ? अरे 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 क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे ये इस तरह क्यों चल रहा है तू? अरे माँ सदके जाए मेरा बच्चा।
बिठा बिठा भाई को बिठा। कुछ ओए, नहीं। मैं सदके चली गई। ओए, अरे क्या हो गया मेरे बच्चे, इतनी चोटें लग गई मेरे बच्चे को। ओए, मैं सदके जाऊं, तकलीफ तो हो रही होगी। अरे कहाँ से इतनी चोटें लगवा के आ गया? कुछ नहीं हो गया अम्मा, जरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ बस। छोटा सा एक्सीडेंट? अरे एक्सीडेंट भी कभी छोटा या बड़ा होता है, वो तो एक्सीडेंट होता है ना। अरे हुआ क्या, बताना मेरा बच्चा, क्या हुआ क्या? अरे चिल्लाना तो बंद करो अम्मा, अरे मोहल्ले को सुनाओगी क्या? अंदर जा रहा हूँ मैं, लेटूं आराम से। अरे इधर ही बैठ जाना माँ के पास, यहीं बैठ जाता मेरे पास मेरा बच्चा। हाय मेरे अल्लाह, या अल्लाह क्या करूं? अम्मी मुझे तो खाना दो, भूख लग रही। अरे मर गई तेरी भूख, नजर नहीं आ रहा? भाई बेचारा चोटें लगवा के आया है, उसे ना देखूं और तुझे खाने खिला दूं? कोई शर्म नहीं है तुझे? जो कुछ भी हुआ है ना उसके गुस्से की वजह से हुआ होगा, जिससे टक्कर हुई यकीनन लड़ा होगा उससे। शुक्र करें पुलिस तक बात नहीं पहुंची, कहाँ थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे होते हम। अरे तो क्या हो जाता थाने कचहरी, अपने बच्चे की खातिर मैं थाने कचहरी भी देख लेती, देखी जाती। लेकिन एक बात मेरी समझ में, हाँ, सत्यानाश जाए उस मिरहा का। यकीनन उससे झगड़ा किया होगा जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, तभी तो मोटरसाइकिल लग गई उसकी। अल्लाह ही पूछे तुझे मिरहा। मैं देखूं तो सही जाके अपने बच्चे को दूध दूं, फटकरी डाल के दूध में। हेलो मिरहा, क्या बात है, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? रोना तो और क्या करूं, तुम्हारे कहने पे मैंने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया असमन, लेकिन तुम तो उसके बाद से खामोश हो। एक कागज का रिश्ता बांध कर तुम चुप कर गए हो। मुझे ये बताओ कि यहाँ अगर अब्बा ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ बांध दिया, मैं क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी? तुम मेरा, तुम चाहती क्या हो यार? अगर कहो मैं कल ही आकर तुम्हारे अब्बू को सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा, फिर जो होना होगा देखी जाएगी। हाँ, जहाँ भी रहना पड़ेगा रह लोगी ना तुम। क्या मतलब है इस बात का असमन? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे रिश्ता लेने, और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझे अकेली को ले जाओगे। तो मैं क्या करूं यार, अम्मी की भी तो वही रट है ना, पहले तूबा पहले तूबा। अच्छा देखो, मैं बात करूंगा उनसे, ओके? लेकिन प्लीज रिलैक्स और रोना बंद करो, ठीक है? अब मैं फोन रख रहा हूँ। सही है। क्या हुआ मेरा बेटा? दबा दूं तुझे? अदील देख बेटा, अब तो तेरा गुस्सा कुछ उतर गया, तो बता देना हुआ क्या है? विधा से लड़ाई हुई या कुछ कहा उसने? अरे जो भी कहा, शक्ल नहीं देखूंगा उसकी। अरे उसने मुझे इनकार किया अम्मा, अदील को पछताएगी वो, देखो। दफा दूर हो वो मेरा, जाके मरे कहीं। तुझे कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है?
अपने बेटे के लिए ऊंचे घर की लड़की लाऊंगी, खूबसूरत होगी, जो अंदर बैठेगी ना तो बाहर तक रोशनी जाएगी। मेरा बेटा तू फिक्र ना कर, तेरी माँ जिंदा है अभी। अच्छा सुन, ना सताया कर अपनी माँ को बच्चा, तेरी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, भूखी फिर रही हूँ। ये चीज मुझे पता है, तू मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी जान का टुटा है। बिस्मिल्लाह। गुस्सा ऐसे ठंडा होगा नहीं अम्मा, ये दर्द तो चला जाएगा एक दिन। इस मिराह को मैंने इन्हीं पदों में ना गिराया, मेरा नाम बदलता है। हाँ क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माँ सदके, माँ शुक्र, छोटा सा काका मेरा। ऐसा ना परेशान हुआ करें मेरे लिए, खाना पीना छोड़ देती हैं। या अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से लड़की नहीं बनी, तेरी रजा से इस दुनिया में आई। मुझे मेरे माँ बाप के लिए इम्तिहान ना बना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस मुश्किल से मेरे माँ बाप को निकाल दे। आप भी इस तरह मत रोएं प्लीज, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे न रोऊं मैं? अपनी जगह सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। गलती की वजह मैं हूँ। आप भी प्लीज प्लीज मत रोएं, प्लीज मत रोएं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल इम्तिहान बन गई हूँ मैं, मुश्किल इम्तिहान बन गई हूँ मैं। कोई बात करनी है क्या? जी अम्मी, वो एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, लेकिन प्लीज़ ज़रा आराम से मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं भी तो बेटा हूं ना आपका। कहो। अम्मी, जैसे आप और अब्बू तुबा के लिए परेशान रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मेरा के वालिद भी उसके लिए फिक्रमंद हैं। उसकी तो वालदा भी नहीं है। इस वक्त मेरा दिमाग तुबा की परेशानी में उलझा हुआ है। मैं तुम्हारी शादी तो क्या, मैं निमरा तक के लिए नहीं सोच सकती। तो अम्मी, मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूं कि मैं शादी की बात तो कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि प्लीज आप एक बार उनके घर हो आए, एटलीस्ट एक नजर उसे देख ले। मैं मिन्नतें कर रहा हूं आपकी। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? क्यों इतने उतावले हो रहे हो? क्या करूंगी जाकर देखकर? देखो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जाकर किसी की बेटी को देखूं और फिर इंतजार की सूली पे लटका हूं। नहीं अम्मी, देखिए आप बात को समझ ही नहीं रही। उसके बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं,
ऊपर से उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में उसका रिश्ता कहीं कर दें। तो कर दे। वो एक लड़की नहीं है जिसपे तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हो जाती है ना अम्मी, मेरी दिल की दुनिया, मेरी हर ख्वाहिश मेरा तक जाकर खत्म हो जाती है। अम्मी सच तो यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा के वालिद जल्दबाजी में उसका फैसला कहीं और कर दे। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि मेरा ही इस दुनिया की आखिरी लड़की है मेरे लिए। आप प्लीज एक बार तो उसके घर हो आए। मैं पहली ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। अभी लोग तुबा को बड़ी कहते हैं इस उम्र में। अगर छोटे भाई की शादी हो गई तो लोग उसको बूढ़ी कहेंगे, समझे तुम? जाओ अब। अस्सलाम वालेकुम। आ गया बेटा, आजा आजा, खाना लगा हुआ। मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीता रहे। आजा 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 आजा, खाना भी खा। और बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गया, जरूरी बात भी करनी है तुझसे। भाई वो रक्षंदा नहीं है भाई, मलकों के घर के साथ जिसका घर है उसकी बहन रिश्ते करवाती है ना, तो अपने अदील के लिए उसने बहुत ही अच्छा एक रिश्ता मुझे बताया है। वो बता रही थी कि लड़की का जो बाप है उसका फर्नीचर का अपना शोरूम है, भाई भी अच्छी नौकरी पे लगा हुआ है, ज्यादा गिचमिच भी नहीं है, छोटी सी फैमिली है। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। तो मुझे एक बात बताओ, तुमने वहाँ लड़की देनी है या वहाँ से लेनी है जो घर वालों की इतनी खूबियां बयान कर रही हो? लड़की कैसी है ये बताओ। अरे जब खानदान इतना अच्छा है, घर वाले इतने अच्छे हैं, तो लड़की भी अच्छी होगी। हाँ तो अदील बेटा वो बता रही थी कि लड़की जो है माशाल्लाह से उसने एमए किया हुआ है, खूबसूरत तरीन बच्ची है और ऊपर से शरीफ फैमिली। अगर तुम कहो तो बात करूं, बोलो तो सही कुछ भाई। लड़का से अच्छी लड़की चाहिए मुझे।